आज सुबह तक हमारा जो प्लान था वो ये था कि हम यहाँ पर एक Q&A सेशन करेंगे। अभी इनफैक्ट हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जो हमारी पूरी टीम है, उनको यही लग रहा है कि यहाँ पर एक Q&A सेशन होने वाला है। जबकि 20 मिनट पहले मैं पीछे था स्टेज के, तो मेरा प्लान चेंज हो गया है। एक अजीब सा आइडिया आया माइंड में कि आज तक मैंने जो कुछ भी बोला है अपने अलग अलग सेशंस में, उस सब को क्या मैं 2 मिनट के अंदर अंदर बिना कुछ बोले अपने एक्शंस के थ्रू एक्सप्रेस कर सकता हूं? तो एक बड़ा अजीबोगरीब सा एक आइडिया आया है। मैं यहां पर पुशअप्स करूंगा, लेकिन क्योंकि मेरे ज़्यादातर काम थोड़े से उल्टे होते हैं, जैसे मेरी उल्टी बुक, हाँ, तो पुशअप्स भी मैं उल्टे करूंगा। उल्टे पुशअप्स, एक तो होते हैं सीधे पुशअप्स, एक है उल्टे होकर के चक्रासन में जा करके, देन आई विल बी डूइंग 10 पुशअप्स। और ध्यान से ऑब्जर्व करना जो मैं कर रहा हूँगा, क्योंकि उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि अब इससे आपने क्या सीखा। सिर्फ जो दिख रहा है वहां तक नहीं देखना, उसके बियॉन्ड देखने की कोशिश करो। बिकॉज अगर आपने ये नहीं किया तो मेरी सारी कोशिश बेकार हो जाएगी। मेरी ये कोशिश क्या है ये सेशंस करने की? ये नहीं है कि आपके माइंड में जाकर कुछ भरना है, वो तो पहले ही बहुत भरा हुआ है। स्कूल में, कॉलेज में पहले ही जरूरत से ज्यादा भर दिया गया है। मेरा मोटिव क्या है कि आप चीजों को ऑब्जर्व करो, चीजों को देखो, समझो, सही तरह के क्वेश्चंस पूछो और धीरे धीरे अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाते चले जाओ, जिससे आप अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन को देख करके उसको चुटकियों में सॉल्व कर दो। दैट इज माई मोटिव। मुझे एक वॉलंटियर चाहिए यहाँ पर स्टेज पे, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। कौन आना चाहेगा? आप आ जाओ, यहाँ पे आकर के बैठ जाओ। आपका रोल क्या है मैं आपको बताया। तो क्या नाम है आपका? पवन। पवन या संदीप, नाम तो सुना होगा। ओके, तो पवन, मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ वो मैं आपको बता चुका हूँ। मेरा ये प्लान नहीं था करने का, तो मेरे पास में कोई योगा मैट नहीं है और ये जो सरफेस है वो थोड़ा सा स्लिपरी है, तो आप मुझसे दूर ही रहेंगे, यहीं पे रहेंगे। अगर इन केस जैसे गाड़ी में स्टेपनी होती है, पता है आपको, तो पवन आप मेरी स्टेपनी हो। आपका नाम भी पवन है तो काफ़ी अच्छे से रिलेट हो पाएगा। जब मैं ये करूँगा तो हो सकता है मेरी हवा निकल जाए, यानी कि मेरी एनर्जी खत्म हो जाए। मुझे हवा भरनी नहीं, आपको हवा नहीं भरनी मेरे अंदर, मुझे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन नहीं देनी है। आपको क्या करना है, मुझे सपोर्ट देना है, ठीक है? अगर मैं बुलाऊं आपको तो, अगर मैं आपका नाम लूं तो, अगर नहीं मैं खुद कर पा रहा हूं तो मुझे करने दो, मुझे बीच में मत रोकना, ठीक है? आप आराम से बैठे रहना, ठीक है जी? तो खेल को शुरू करते हैं। ये जमूरा आपको एक नया करतब दिखाने वाला है। पवन जी तैयार हो हवा भरने के लिए? मेरे होठ तड़प रहे हैं आपके लिए। आओ दे दो। थैंक यू जी पवन जी, थैंक यू सर, थैंक यू। बताइए जी, मेरा खेल खत्म, आप लोगों का शुरू। अपने पोटेंशियल को लिमिटेड नहीं रखना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि आप 10 पुशअप करोगे और आपने 25 कर लिए, तो हम यही सोचते हैं कि हम केवल इतना ही कर सकते हैं अपनी लाइफ में, पर हम उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हमें लिमिटेड नहीं सोचना चाहिए कि हमें इतना ही करना है। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर। इसी बात को अगर मैं थोड़ा अलग तरीके से कहूं कि हमारी कोई लिमिटेशंस है ही नहीं, जो लिमिटेशंस है वो यहां है, माइंड के अंदर है। जो हमने अपनी खुद अपने माइंड में लिमिट्स बनाई हुई है, चाहे वो छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, जैसे हम उसको तोड़ देते हैं
हमें लगता है कि ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर पाऊंगी, और हम कर देते हैं। तो क्या होता है, कमाल की फीलिंग होती है अंदर से, मैं ग्रो कर गया, मैं जो इतना सा था अपने माइंड में, वो अब इतना हो गया। फिर हमें लगता है कि बस इससे आगे और कुछ नहीं हो सकता, अरे अब मैं इतना हो गया, अब मैं इतना हो गया, अब मैं इतना हो गया। और करते करते एक दिन ऐसा आएगा, सब तोड़ दोगे, सारी लिमिट्स खत्म। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है अगर इस रास्ते को आप समझ जाओ जिसकी मैं बात कर रहा हूं। बिकॉज हमारी सबकी जो पॉसिबिलिटीज है वो इनफाइनाइट है। आप क्या क्या कर सकते हो ये कोई नहीं सोच सकता, आप क्या बन सकते हो ये कोई नहीं सोच सकता। तो अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना, अपने पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट मत करना। जैसे ही आप अपनी लिमिट्स को पुश करते हो तो आप क्या कर रहे हो, जाने अनजाने आप इस पूरी दुनिया को इंस्पायर कर रहे हो, अपने आसपास में जो लोग हैं उनको इंस्पायर कर रहे हो अपनी लिमिट्स को पुश करने के लिए। और यही तो जरूरी है। जो आदमी ने ग्रो करना बंद कर दिया अपनी लाइफ में, किसी भी फील्ड में, उसकी क्या लाइफ है सोचो। ही इज एज गुड एज डेड, मर गया ना, वो बैठा हुआ है, बस ग्रो नहीं कर रहा, बस जिंदगी को काटना है किसी तरीके से। अरे ग्रोथ ही तो जिंदगी है। तो हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचना है कि मैं और क्या कर सकता हूं, और क्या कर सकता हूं। ये तो कर लिया, पास की तरफ नहीं देखना कि मैंने ये सक्सेस अचीव कर ली, नहीं, जो कर लिया, अब मैं और क्या कर सकता हूं, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, ऐसे आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू सो मच, प्लीज हैव अ सीट। मैंने इसे एनालाइज किया कि जब भी हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें बहुत सारे पेन्स होते हैं, लेकिन हमें उन पेन्स को ओवरकम करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए उनसे। वही पेन्स आगे जाकर बहुत बड़ा एक्सपीरियंस बनने वाले हैं, और वही सक्सेस उन पेन्स की वजह से बहुत बड़ी सक्सेस बनने वाली है। एब्सोल्युटली, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर इट। नेक्स्ट बताइए कौन है। यू केप्ट पवन असाइड यू, तो अगर हम बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, अगर आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, सो यू शुड ऑलवेज कीप अ कंटिजेंसी प्लान अलोंग विद यू। ऐसा नहीं कि आप इतना नीचे गिरे, इतना बुरी तरह आप हारे कि आप दोबारा उठ ही ना पाए। तो एक कंटिजेंसी प्लान आपके पास। वेरी नाइस, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर इट। What that means is कि strive for the best but be prepared for the worst। अपनी तरफ से स्ट्राइव करो अच्छे से अच्छा करने का, लेकिन अगर कुछ बुरे से बुरा भी हो जाए तो उसके लिए तैयारी रखो। कुछ ना कुछ अपना हल्का सा ऐसा बैकअप प्लान होना चाहिए उस काम से रिलेटेड। अब यहां पे ये भी समझना जरूरी है, ऐसा नहीं कि हम कोई और दूसरा ही काम रखें। अगर मैं यहां पर एक चॉइस रख देता कि मैं ये करूं या वो करूं तो मैं कंफ्यूज हो जाता। मैंने क्या किया, कोई दूसरा प्लान नहीं रखा, लेकिन जो कर रहा था उसकी पूरी प्लानिंग कर ली, उससे रिलेटेड सारे बैकअप प्लान्स बना लिए कि अगर ये करते करते ये जो सरफेस है वो स्लिपरी है, अगर मैं गिरा तो इसलिए मैंने अपने शूज उतार दिए, अदरवाइज इट कुड हैव बीन वेरी रिस्की। दूसरी तरफ से मैंने एक बैकअप प्लान रखा कि अगर मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गया और मैं करता रहा और अटक गया तो देयर हैज टू बी समबडी जो आकर के मुझे सपोर्ट करे, नहीं तो अगर मैं एकदम से गिरा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए हम कैसे कंटिजेंसी के बारे में सोचते हैं कि मैं बिजनेस तो कर रहा हूं, बिजनेस नहीं चला तो क्या करूंगा, जॉब कर लूंगा। समझ रहे हो, इसमें एक बहुत बड़ा ट्रैप है। बिकॉज जैसे ही आप बिजनेस करोगे हर रोज आपको 1000 प्रॉब्लम्स आएंगी, बार बार आपका ध्यान कहां जाएगा, जॉब की तरफ। लेकिन जो मैं बिजनेस कर रहा हूं इससे रिलेटेड बैकअप प्लान बनाने हैं कि अगर टायर पंचर हुआ तो एक स्टेपनी पड़ी हुई है, अगर कुछ चीज खराब होगी तो टूल किट भी पड़ी हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप साथ में एक और व्हीकल लेकर के चल रहे हो, कि चल रहे हो एक गाड़ी में और साथ साथ एक गाड़ी और चल रही है कि अगर इस गाड़ी में मजा नहीं आया तो उधर बैठ जाऊंगा, फिर उधर मजा नहीं आया फिर इधर आ गया, फिर उधर चला गया, फिर इधर आ गया। घूमते रहेंगे, ना यहां के रहेंगे ना वहां के रहेंगे। नेक्स्ट बताइए। जब भी किसी काम को हम किसी अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं, जैसे आपने किया, तो हमें लगता है कि हम ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। राइट। लेकिन अगर मान लो हमने किसी काम को शुरू कर दिया है, भले ही वो उल्टा तरीका हो जैसे आपने शुरू किया, तो उसमें भी हमें वही उसी पैशन से और उसी एनर्जी से अपना बेस्ट देना चाहिए जैसे हम अदरवाइज देते हैं। सीधे तरीके से सीधे तरीके से देते हैं। वेरी गुड पॉइंट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर इट। तो क्या कमाल की बात बोली है। आपको माइंड की एक मजेदार बात बताऊं, हमारा माइंड क्या होता है, और वो सिर्फ आपका नहीं मेरा भी माइंड ऐसा ही है। ये मत समझो कि मैं कोई दूसरे ग्रह से आया हूं कि मेरे माइंड में ये सब थॉट्स नहीं आते।
जब भी हम कुछ अलग करने का सोचते हैं तो सबसे पहला थॉट क्या आता है माइंड में? क्या जरूरत है? आता है ना? क्या जरूरत है बेवकूफी करने की? उल्टा काम मतलब क्या? बेवकूफी। सीधे तरीके से भी तो कर सकते थे, उल्टा क्यों किया? ये दुनिया है, ये दुनिया का काम है। दुनिया चाहती है आप वो ही करो जो पूरी दुनिया कर रही है, वो नहीं जो आप करना चाहते हो, जो आप कर सकते हो। तो जहां आपने ठान लिया अंदर से कि मैंने ये काम करना है, चाहे वो काम कितना ही उल्टा है, बेवकूफी है, दुनिया की नजर में एक मजाक है, कुछ भी है, लेकिन अगर आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है और अपने आप से एक बार कमिटमेंट कर दिया, तो अपना सब कुछ डाल देना है उसके अंदर। जब तक कोई काम किसी ने नहीं किया होता है इस पूरी दुनिया में, वो काम उल्टा होता है, वो काम बेवकूफी होती है। क्या कर रहा है? ये करने की क्या जरूरत है? हाँ, एक पेड़ से सर के ऊपर एप्पल गिरा है, क्या जरूरत है बेवकूफों वाले सवाल पूछने की? पूरी दुनिया में कोई नहीं पूछ रहा, तू क्यों पूछ रहा है? पागल है क्या? पागल ही कुछ कर जाते हैं जो उस दुनिया को एक नया रास्ता दिखा देते हैं, किसी उल्टे काम को सीधा कर देते हैं, फिर पूरी दुनिया उस रास्ते पे चलने लग जाती है। सिंपल फंडा है। तो यहां पर अपने अंदर से जब आवाज आए, और ये आनी है, मेरे अंदर भी आई थी जब ये आइडिया आया, उनका क्या है, क्या जरूरत है ये करने की? जा करके मैं सिंपल अपना क्वेश्चन आंसर सेशन करके नहीं आ सकता। इसको बोलते हैं कंफर्ट जोन। जो आज तक मैं करता आया हूं, क्या मैं वो नहीं कर सकता? सोचो, एक इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ ये क्या कर रहा है उल्टे सीधे काम? पागल है क्या? हाँ पागल है, पागल है भाई। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पागलपन को भी समझदारी से करने का कॉन्फिडेंस, ये चाहिए। उस उल्टे तरीके को भी इतनी एनर्जी के साथ करना है जितनी ये दुनिया सीधे तरीके वाले कामों को भी नहीं कर रही। तो वो उल्टा काम अगर आपने अपनी पूरी एनर्जी के साथ कर दिया, पूरी मतलब पूरी अपना सब कुछ लगा दिया, तो वो कल तक तो उल्टा था इस पूरी दुनिया के लिए, लेकिन आने वाले कल में वो पूरी दुनिया के लिए सीधा हो जाएगा।